नमस्ते मित्रों, आज की कहानी मज़ेदार हंसाने वाली है। एक रामपुर गांव था। वहाँ पे एक किसान रहता था उस गांव में। उस वर्ष वर्षा कुछ कम हुई थी, बारिश कम हुई थी, जिससे फसल भी कम हुई, अनाज कम पैदा हुए। तो उसने सोचा कि चलो राजा के पास जाता हूँ, कुछ सहायता मांगूंगा तो इससे धन भी मिल जाएगा और कर भी नहीं देना पड़ेगा। कर यानी कि लगान या टैक्स। उसने सुन रखा था कि बड़े लोगों के सामने कम बोलना चाहिए और राजा यदि किसी की बुद्धिमानी से प्रसन्न हो जाता है तो काफ़ी भेंट या धन देते हैं। तो स्वयं को बुद्धिमान दिखाने के लिए उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं विधवा हो गया हूँ। राजा और पूरे दरबारी जोर से हंस पड़े, मगर किसान तो मूर्ख था। उसने फिर कहा, जैसे आप मर जाएं तो आपकी रानी विधवा हो जाएगी ना, उसी तरह मेरा खेत मर गया है और मैं विधवा हो गया हूँ। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया कि यह मूर्ख राजा का अपमान कर रहा है, मुझे मरने की कामना करता मेरे, इसलिए उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार यानी कि जेल। जब यह बात किसान के छोटे भाई को पता चली तो वह राजा के पास अपने भाई को छुड़वाने के लिए गया और बोला, महाराज, मेरे भाई को आपने कारागार में बंद कर रखा है, वह तो मूर्ख है, उसे छोड़ दें। मूर्खों को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति को सजा देने वाला भी मूर्ख ही समझा जाता है। राजा फिर से क्रोधित हो गया अपने को मूर्ख बताने पर, क्योंकि बोलता मूर्ख उसके भाई को सजा दिया तो इसलिए मैं भी मूर्ख हूँ। और उसने उस छोटे भाई को भी कारागार में डलवा दिया। अब जब यह बात किसान के घर वालों को पता चली कि दो भाई चले गए, तो सबसे छोटा भाई दोनों को वापस लाने का जिम्मा अपने सर पर लिया। कि बड़े, वो अपने आप को बहुत समझदार समझता था, बोला कि दोनों बड़े भाई तो मूर्ख हैं। सबके सामने बोला कि मैं उन्हें वापस लेकर आऊँगा। फिर वह राजमहल गया, राजा के दरबार में कहा कि उसके दोनों बड़े भाइयों को तो बात करने का तरीका ही नहीं आता, जैसा आदमी हो वैसी बात करनी चाहिए, क्योंकि राजा बाजा और बंदर चढ़ाने से ही चढ़ते हैं, वे अपने से तो कुछ कर नहीं सकते। इतना सुनना था कि राजा फिर क्रोधित हो गया, क्योंकि उसकी तुलना बंदर से की गई थी और उसने इस तीसरे मूर्ख को भी जेल में डलवा दिया। अब यह बात पूरे गांव वालों को पता चली कि उनके गांव के 3 आदमियों को राजा ने जेल में बंद कर दिया है। तो पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सबने मिलकर यह फैसला लिया कि चलो राजा के पास जाके तीनों को छुड़वा के लेके आते हैं। तो गांव में एक साधु बाबा रहते थे, वे समझदार थे, वे समझ गए कि पूरा गांव तो है मूर्खों का, अगर ये सबके सब जाएंगे तो सबके सब कारागार में ही डलवा दिए जाएंगे। तो साधु बाबा ने सबको जाकर रोका, रुको रुको, तुम यहीं रुको, मैं अकेला ही जाकर उन तीनों को लेकर आता हूँ। तो साधु बाबा राज दरबार में पहुँचे राजा के पास। राजा उन्हें देखते ही उनकी आवागत करने लगा, खातिरदारी करने लगा। तब साधु बाबा ने विनम्र भाव से कहा, महाराज, हमारे गांव के 3 किसान आपके कारागार में बंद हैं। उनकी मूर्खता के लिए उन्हें कड़ी सजा ही मिलनी चाहिए, लेकिन राजा तो प्रजा का पालक होता है, प्रजा तो बालक के समान होती है और बालक की मूर्खता पर उन्हें पहले प्रेम से समझाया जाता है, फिर भी न समझे तो थप्पड़ लगाया जाता है। आपने उन्हें कारागार में डलवाकर थप्पड़ लगाने जैसा ही कार्य किया है। वे तीनों तो मूर्ख बालक की तरह हैं और आप बड़े हैं, समझदार हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उन्हें छोड़ दें। साधु की समझदारी भरी बातें सुन राजा को पर बहुत अच्छा असर हुआ और राजा ने उन्हें उन तीनों को माफ़ करके छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सही तरीके से बात करने का सलीका आना चाहिए। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपका मित्र रवि भरतिया।